आज की डेट है 26 अगस्त 2022 और आज की डेट में जितने भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने गए थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उनका यहाँ पर आज की डेट में क्वेश्चन आंसर आ चुका है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर कमेंट में कह रहे हैं कि सर आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये मेरे एग्जाम में नहीं पूछा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा आपको लग भी रहा होगा और कुछ छात्रों का मैच भी नहीं कर रहा होगा। तो ऐसी बात है कि आईटी की जो परीक्षा हो रही है, सीबीटी एग्जाम हो रही है, सभी छात्रों का एक ही पेपर नहीं हो रहा है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो छात्र मुझे भेजे थे व्हाट्सएप के माध्यम से वो लोग मिला सकते हैं, और जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देखकर आसानी से अनुमान लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को खाली स्थान कहा जाता है। सीवी बोला जाता है, या नौकरी विवरण बोला जाता है, या रिज्यूम बोला जाता है, या नौकरी आवेदन बोला जाता है। देखिए, नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य मतलब कि आप नौकरी यहाँ पर करने के लिए जा रहे उस समय, तो उस समय नौकरी का विवरण आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पर जवाब आपका डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर दिया गया ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो आपका दिया गया सी रिज्यूम जो दिया गया ये उस समय यहाँ पर यूज किया जाता है जब आप किसी कैंपस प्लेसमेंट में या रोजगार मेले में भाग लेने जाते हैं, तो वहाँ पर बायोडाटा या रिज्यूम की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में सही शब्द भरे वे, और यहाँ पर खाली स्थान है अच्छे दोस्त है, वे अच्छे दोस्त है। आप ये सेंटेंस पहले पहचानिए ये कौन सा सेंटेंस है। तो साथियों ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें कहा जा रहा है कि वे कौन सा वचन हो गया साथियों, THE मतलब दे मतलब क्या, वे। तो ये कौन सा आपका हो गया, एक वचन हो गया या बहुवचन। तो ये जो आपका आता है बहुवचन आता है, और प्रेजेंट टेंस है तो आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका प्रेजेंट यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जो आता है डज और डू और डज आता है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आपका इज आता है, एम आता है, और आपका क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पर देखिए जो इज का प्रयोग होता है वो आपका ही सी इट के लिए प्रयोग किया जाता है। एम जो होता है ये केवल आपका आई के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो आर होता है साथियों ये बहुवचन के लिए किया जाता है। वे लोग, वे सब, और आप लोग, इन सभी के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वे पूछा गया मतलब कि वे सभी, ये यहाँ पर बहुवचन का बोध करा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आर। और यहाँ पर जो वाज दिया गया ये आपका पास्ट का दिया गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें आपका था है ही नहीं, तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि उचित सर्वनाम के साथ रिक्त स्थान भरे मैंने यह केक बनाया। सर्वनाम का मतलब यहाँ पर प्रोनाउन की बात करें कि उचित प्रोनाउन के साथ रिक्त स्थान भरे मैंने यह केक बनाया। तो ये देखिए खुद हमने बनाया, तो यहाँ पर हमने खुद बनाया तो मतलब कि माई सेल्फ मतलब खुद के लिए बनाया। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। ए ऑप्शन विराम चिन्ह, बी ऑप्शन विस्मय आदि बोधक, सी ऑप्शन संयोजक, डी ऑप्शन एप्रोस्ट्रॉफी। देखिए एप्रोस्ट्रॉफी जो आपका एस होता है, आप यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पर बॉयज हम लिख दिए तो यहाँ पर एस जुड़ जाता है, तो ये जो आपका एप्रोस्ट्रॉफी के अंतर्गत नहीं आता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एस यहाँ पर लिखा होता है और उसके ऊपर एपिस्ट्रॉफी यहाँ पर एस इस तरह प्रयोग किया जाता है, तो उसको यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये केवल कहा जा रहा है कि अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द कौन से। भावना को व्यक्त करने वाले शब्द जो आते हैं साथियों वो विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि ऐसे जो यहाँ पर चिन्ह होता है ये आपका जो होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्पादकता को खाली स्थान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।
आउटपुट अपान इनपुट या इनपुट अपान आउटपुट। तो देखिए इसका जो सही हो जाता है, पहले इनपुट होता है उसके बाद आउटपुट होता है, तो इनपुट अपान क्या होता है, आउटपुट हो जाता है। सॉरी दोस्तों, आउटपुट अपान इनपुट होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है। ए ऑप्शन पूंजी बाजार, बी ऑप्शन श्रम बाजार, सी ऑप्शन मनी मार्केट, डी ऑप्शन माल बाजार। तो देखिए कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी को, ठीक है, वास्तविक मजदूरी को जो व्यक्त करता है उसको बोला जाता है श्रम, मतलब कि लेबर मार्केट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है। ए ऑप्शन ग्रोथ स्टेज, बी ऑप्शन परिपक्वता चरण, और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन गिरावट चरण, और डी ऑप्शन है परिचय चरण। तो देखिए कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है, तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आपका ग्रोथ आता है, ग्रोथ स्टेज आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तीव्र का मतलब ही आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अवधि की यहाँ पर बात करें, मतलब कि किसी भी आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तीव्र यहाँ पर वृद्धि करते हैं, तो ये आपका आ जाता है ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। डेस्कटॉप या बी ऑप्शन मार्जिन, सी ऑप्शन पोर्ट्रेट, और डी ऑप्शन है चौड़ाई। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर या जॉयस्टिक या मॉनिटर या प्रिंटर। तो देखिए इनपुट का मतलब ये होता है कि बाहर से आप कोई भी चीज़ यहाँ पर मॉनिटर पे आप यहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो आपको इनपुट के अंतर्गत देखने को मिलता है। आउटपुट का मतलब ये होता है कि मॉनिटर के माध्यम से और यहाँ पर कीबोर्ड के और यहाँ पर माउस के माध्यम से कोई भी चीज़ अंदर से बाहर की तरफ आप इशारा करें, निकाल लें, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, आउटपुट के अंतर्गत आते हैं। तो इनपुट के अंतर्गत क्या आ जाएगा साथियों, प्रिंटर आपका आ जाएगा। कौन सा आएगा साथियों, सॉरी इसमें जो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका जस्टिक आ जाता है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। स्कैनर भी आपका आ जाता है इनपुट के अंतर्गत, स्कैनर इसमें आपका नहीं दिया गया, लेकिन कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो कि स्कैनर का भी काम करते हैं और यहाँ पर फोटो स्टेट का भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंटर का मतलब आप इतना मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर उसी को स्कैनर वालों को बोला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संकलित करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। विषाणु या एंटीवायरस या वेब पेज या डी ऑप्शन नोटपैड। तो साथियों इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है वायरस अर्थात विषाणु के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, संक्रमित मतलब यहाँ पर वायरस फैलाता है, वही बात हो जाता है। तो ये आपका विषाणु के द्वारा वायरस होता है जो कि कंप्यूटर को काफ़ी तरफ से क्या करता है, स्लो यहाँ पर चलने लगता है कंप्यूटर, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करने के पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीपीयू खाली स्थान के लिए खड़ा है। खड़ा का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या आप पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब में यहाँ पर फुल फॉर्म का ही यहाँ पर दिखाया गया है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें उपयोग किया जाता है एक, जिसको बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर अमोनियम क्लोराइड, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है, वोल्टेइक या लिथियम या पारा या सिल्वर ऑक्साइड। तो साथियों इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका मरकरी होता है, जिसको हिंदी में पारा बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या शून्य तक गिरेगा या समान रहेगा। तो जब भी यहाँ पर सेल पर भार दिया जाता है या भार को बढ़ाया जाता है तो उसके जो सिरे पे वोल्टेज का मान होता है साथियों, ध्यान रखिएगा हमेशा क्या होता है, घटता है, क्योंकि यहाँ पर लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा ही। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कंसीड वायरिंग का क्या फायदा है। ए ऑप्शन संभालने में आसान, बी ऑप्शन कम वोल्टेज पाथ, सी ऑप्शन उच्च कुचालक प्रतिरोध और डी ऑप्शन है नमी से सुरक्षा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नमी से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है, मतलब कि लचीली तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए जब भी आप घरों की वायरिंग करते हैं तो उस समय फ्लेक्सिबल वायर होता है, जिसको लचीली वायर बोला जाता है, उसका ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक घर से दूसरे घर में वायर आपको फीड करना पड़ता है। तो उस समय यहाँ पर हम करते हैं ट्रांसपोर्टर उपकरण के अंतर्गत। इसमें जो आपका दिया गया ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जनरल लाइटिंग या मोटर या वाताकुलन या हैलोजन लैंप। तो साथियों इसमें जो होता है वो आपका होता है केवल जनरल लाइटिंग, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि गैस टाइट विस्फोटक स्थापन के लिए किस प्रकार की कंड्यूट उपयोग किया जाता है। कंड्यूट यहाँ पर एक पाइप होता है साथियों, उसका यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें उपयोग किया जाता है केवल कठोर इस्पात कंड्यूट का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या है। धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में क्या करना, चेंज करना, मतलब कि बदलाव करना। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन मैच करे ऑप्शन नंबर सी मैच कराए। डेली आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।